हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश प्रजापति, आई एम फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। सो बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे नीट 2023 का पेपर, जो कि आप बहुत अच्छा करके आए होंगे, उम्मीद है मुझे। बेटा आज इस पेपर को एनालिसिस की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं बेटा, और सभी फैकल्टी से, फिजिक्स की फैकल्टीज, बॉटनी, जूलॉजी की फैकल्टी के साथ मिलकर के डिस्कशन करके मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेटा इस पेपर का जो एनालिसिस है, इस पेपर में कैसे अपने पास क्वेश्चन पूछे गए, कितने इजीएस्ट क्वेश्चन थे, कैसे मॉडरेट क्वेश्चन थे और कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, उसकी आज अपन बात करेंगे। बेटा ये जो पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा टफ रहा है। बाकी अपन हर टॉपिक वाइज, हर अपने पास सब्जेक्ट वाइज मैं इसका डिस्कशन कर लेता हूँ। मैंने कुछ डाटा एनालिसिस करें, देखें इसको पेपर को कि कैसा क्या इसका लेवल रहा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं एनालिसिस करूँ बेटा किसके, केमिस्ट्री के पेपर की, तो केमिस्ट्री में सेक्शन आपको पता है कि हर पेपर जो हुआ है सेक्शन 2 में हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन वो सेक्शन ए के हैं बेटा, और सेक्शन बी के अंदर बात करूं तो अपने पास 15 क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन बी के अंदर से आपको एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चंस के लेवल की, तो इजीएस्ट लेवल जो सेक्शन ए, पहले बात कर रहा हूं बेटा सेक्शन ए की, सेक्शन ए के अंदर जो इजी क्वेश्चन थे वो थे 16। केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं बेटा 16, और मॉडरेट क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट अपने पास 15 से 16। ठीक, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थे वो थे अपने पास 3 से 4 क्वेश्चन जो थे डिफिकल्ट थे। मैं उनको डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा केमिस्ट्री में, क्योंकि जो बेटा जो क्वेश्चन थे वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थे, लेकिन उसके अंदर कुछ कंक्लूजन्स हैं जो आंसर एंटी आपको कुछ भी दे सकता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे हीलियम की सॉल्युबिलिटी के बारे में शायद बात हुई थी। हीलियम को ऑक्सीजन के साथ जब अपने पास ऐड करते हैं तो उसका डाइल्यूटन के लिए काम आता है, बट जबकि वो आपको पता है कि स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं उसके लिए अपने पास टैंक के लिए यूज में लेते हैं, डाइल्यूटेड एयर करने के लिए। ठीक है, मतलब ब्लड को आपको डाइल्यूट करना था वहां पे, तो उसके केस में आपको यूज लिया जाता था। और अपने पास और भी क्वेश्चंस थे, केमिकल काइनेटिक्स में भी आपसे क्वेश्चन एक आया था एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी अपने पास कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ा पेपर थोड़ा टफली रहा, थोड़ा एंटी ने पेपर को थोड़ा घुमाया आपकी बार, क्योंकि पहले एक बार फिक्स पैटर्न के अंदर चल रहा था। यहाँ पे थोड़ा अपने पास जो लेवल है वो अपने पास थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लेवल दिया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देकर के बच्चों को थोड़ा सा घुमाया है। तो बेटा यहाँ पे अपने पास मैं बात करूँ डिफिकल्टी की, तो अपने पास 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे आसपास, और उन 4 क्वेश्चन में आपके पास कंफ्यूजन आपको एंटी है। 1-2 क्वेश्चन में ये है कि अपने पास आंसर कुछ भी दे सकती है, अभी वो अपने पास कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन। क्लियर बेटा? और अगर सेक्शन बी के अंदर मैं बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर इजी अपने पास 4 क्वेश्चन थे, और अपने पास मॉडरेट क्वेश्चन की बात करूं 7 से 8 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन हुए होंगे, और अपने पास डिफिकल्टी क्वेश्चन की बात करूं तो अपने पास 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्टी क्वेश्चन है उसके अंदर। तो ओवरऑल अपने पास जो केमिस्ट्री का जो पेपर है जो मैंने एनालिसिस किया है, इसमें 2022 या 2021 के कंपेयर में डिफिकल्ट रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, अपने पास स्टेटमेंट वाइज ज्यादा क्वेश्चन है और कॉन्ट्रोवर्शियल वाले क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, एक और था इनर्ट पेयर वाला, जिसके अंदर टॉप टू बॉटम बेटा अपन चलते हैं तो अपने पास इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, वहां पे टाइटेनियम, और अपने पास इसके 2 एग्जांपल दे रखे थे, वो भी अपने पास कंट्रोवर्सी में चल रहा है। तो पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा केमिस्ट्री का थोड़ा डिफिकल्ट बोलूं, क्योंकि पहले की कंपेयर में बात करूं तो 4 से 3 या 4-5 क्वेश्चन आप मान के चलो अपने पास जो लेवल है वो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बॉटनी की, या बॉटनी की बात करें तो बेटा बॉटनी सेक्शन के अंदर सेक्शन वही अपने पास सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर दे रखे हैं। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए के अंदर मैंने ये डाटा मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर नहीं कर रहा हूं, काफी फैकल्टियों से मैं डिस्कशन करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा। तो सेक्शन ए के अंदर बात करूं तो इजीएस्ट क्वेश्चन थे 26, और जो मॉडरेट क्वेश्चन जो उन लोगों ने बताया वो है बताया अपने 7 से 8 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और फिर डिफिकल्टी क्वेश्चन जो था उसके सेक्शन ए के अंदर एक ही था। क्लियर? और सेक्शन बी की अगर बात करूं बेटा, सेक्शन बी के अंदर जो इजीएस्ट क्वेश्चन थे वो है अपने पास 3 से 4, और मॉडरेट क्वेश्चन है अपने पास 8 से 9, और अपने पास डिफिकल्टी क्वेश्चन जो है वो है अपने पास 3 से 4 के आसपास। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस जो अपने पास डिफिकल्टी क्वेश्चंस हैं, अब सेक्शन बी के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो चलता है पेपर, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं बेटा।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि बॉटनी का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग पेपर सही है, ठीक है। और पेपर तो जो है अपने पास पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है, कोई सा भी सब्जेक्ट की बात कर ले जैसे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अपन पेपर एनालिसिस करते हैं जूलॉजी का। जूलॉजी के अंदर वही सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो अपने पास ईजीएस क्वेश्चन थे अपने पास 10 और अपने पास मॉडरेट क्वेश्चन थे 24। और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे भी अपने पास डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ एक बन रहा है, ठीक है। और अगर अपने पास बात करें सेक्शन बी की बेटा, तो सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चन ईजीएस थे और 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। और अपने पास डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो अल्टीमेटली इसका जो एनालिसिस जो हुआ जूलॉजी का, जूलॉजी के अंदर भी इसका मतलब जूलॉजी भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई अपने पास डिफिकल्ट है नहीं है। जूलॉजी एकदम सही मोड पे है, चल रहा है और जैसा आ रहा है वैसा ही पेपर है। थोड़ा जूलॉजी और बॉटनी मैं बोलूँ कि अपने पास लास्ट के केस में थोड़ा सा इजी है, ठीक है, 2022 के केस में। और बात करें बेटा अपने पास फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो एनालिसिस है, फिजिक्स में जितने भी अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एनटीए क्या कर रहा था 2000 अपने पास 21 और 2022 में फिजिक्स का पेपर जो है 21 में जो आया था वो थोड़ा हल्का घुमाया था, लेकिन 22 में बात करें तो पेपर को इजी बना दिया था। और 23 में तो फिजिक्स का पेपर फॉबिया ही हटा दिया फिजिक्स का, तो फिजिक्स बहुत इजी था इस बार। और तो अपने पास जो चारों सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, सबको मिला के अगर एनालिसिस की बात करें तो डिफिकल्ट लेवल केमिस्ट्री का रहा है इस बार। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी में पूछे गए हैं, तो वहां पे भी अपने पास ये थोड़ा घुमाने वाले चीजें, बाकी पूरा पेपर अपने पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस है। तो ये अपने पास पेपर का एनालिसिस है। तो थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी। अगर कट ऑफ की मैं अगर अच्छे से बात करूं बेटा, तो कट ऑफ का जो मेरा अनुमान है क्लोजिंग कट ऑफ राउंड का जो रहेगा अपने पास, वो मान के चलिए इस बार अपने पास जनरल की कट ऑफ मान के चलिए 500, अगर जिस हिसाब से पेपर है तो 595 के आसपास मान के चलिए। और ओबीसी का 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा और उससे अपने पास एसटी और एससी का आप देख ही सकते हैं। तो ये पेपर का थोड़ा अनुमान रहा, आइडिया है अभी तक का, और ये आइडिया जो है 99.99% अपने पास सूख हो जाएगा। चलो देखते हैं एनटी की साइड पे क्या आता है, क्या डिस्कशन रहता है, वो बात की बातें हैं। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।